जी, साल 2020 के गुजरने में चंद घंटे ही बाकी हैं। अगर इसकी तकाबली ज़्यादा किया जाए पिछले साल की निस्बत, तो ये साल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। हर सेक्टर के लिए ये अच्छा नहीं रहा, सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा रहा है जो माफिया थे, जो अपॉर्चुनिस्ट थे, जिन्होंने कोरोना के दौरान भी लोगों की जेबों पे डाका डाला। अगर देखा जाए तो महंगाई का तनासब अब भी जो है वो डबल डिजिट के करीब है, उसमें कमी नहीं आई। और इस तरह से आम आवाम जो है, गरीब आवाम है, उसकी ज़िंदगियों पर उसका माली बोझ बढ़ा है। अगर देखा जाए तो एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी मजदूर है, उसके ख़ानदान के ऊपर इस महंगाई की वजह से जो पूरे साल में मुख्तलिफ औकात में होती रही, चीनी में हुई, आटे में हुई, घी में हुई, इसके अलावा पेट्रोल में हुई और बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, इस सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये सारा बोझ एक आम आदमी गरीब पे पड़ा। जिसके पास माल है उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो आम आदमी जो गरीब आदमी है, उसके 5 अफराद के घराने के ऊपर तकरीबन 5 से 7 हज़ार का एक साल के अंदर माली बोझ बढ़ गया। और जबकि उसकी आमदन में इससे इजाफा नहीं हुआ, बल्कि आमदन उसकी कई जगहों पर कम हुई। बहुत सी नौकरियां जो चली गई इस साल कोरोना की वजह से, वो पिछले साल और इस साल की निस्बत देखा जाए तो काफ़ी हद तक 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग थे वो नौकरी से हाथ धो बैठे। हालांकि हुकूमत ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ अफराद को नौकरियां देगी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो महंगाई के हवाले से बिजली को ले लें, अगर आप चीनी को ले लें, आटे को ले लें, और इसके अलावा जो अगर पेट्रोल को देखें तो कई बार इसमें इजाफा हुआ, तसलसल से इजाफा होता रहा। और ये सारा इजाफा माफियाज ने लूट के, लोगों की जेबों से लूट के ले गए। अगर इन 4-5 बड़ी अशिया की चीज़ों में देखें, जिसमें पेट्रोल है, जिसमें चीनी है, जिसमें आटा है, जिसमें घी है, और इसके अलावा सीमेंट है और बाकी जो चीज़ें हैं, इनमें अगर देखा जाए तो तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा जो है लोगों की जेबों से पूरे साल के दौरान निकलवा लिया गया। और इस तरह से देखें तो इतना बड़ा डाका मारा गया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था। हुकूमत ने कोशिश की, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा कि वो माफिया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन किसी माफिया के ऊपर हाथ नहीं डाला गया। चीनी की रिपोर्ट आई सामने, JIT उसके ऊपर कमेटियां बनी, सब कुछ हुआ, उसमें कसूरवार लोगों का तयन भी किया गया, लेकिन अभी तक वो कसूरवार जो है वो घूम फिर रहे हैं। बल्कि बास तो इस वक्त जो है वो अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं वो और मज़े ले रहे हैं, लेकिन तंग है तो सिर्फ गरीब तंग है। लिहाजा इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये साल कोई अच्छा साल कंसीडर नहीं होता। माली लिहाज से भी टैक्सेस की वसूली की बात कर लेगा तो वो भी पूरी नहीं हो रही। वो जो एक टारगेट हदफ दिया गया था उससे भी हम कम है। इसी तरह से अगर बोझ डालने की बात की जाए जो लोगों से के ऊपर डाला गया, तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर, मतलब सब्जियों को ले लें, अब खाने पीने की अशिया को ले लें, कपड़े को ले लें, बाकी जो जितनी चीज़ें हैं वह, यहाँ तक के जो गाड़ी के टायर हैं उनमें 100% इजाफा हुआ है। इस वक्त जो 5 से 7 हज़ार के टायर से वो 10 हज़ार पे चले गए। इसी तरह से गाड़ियों की कीमतों पे अगर देखें, जो दरमियाने तबके की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर भी बोझ पड़ा है, तो हाँ, जो गाड़ी है वो भी तकरीबन 800 सीसी से लेके जो ऊपर वाली तमाम गाड़ी है वो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख से लेके तकरीबन 20-30 बल्कि 50 लाख तक महंगी हुई है, जो बड़ी सबसे बड़ी गाड़ी है। तो सनतकारों की अगर बात किया, सनत की बात करें तो उनके ऊपर भी कोई ख़ास ऐसे जो मुस्बत असरात थे वो मुरतब नहीं हुए। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा बूम आया, वो भी इस वजह से आया कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो टेक्सटाइल की मसनूआत थी उसके ऊपर बहुत सी ड्यूटियाँ लगाई, पाबंदियाँ लगाई, जिसकी वजह से टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल थी उसमें बेहतरी आई। और ये अच्छी बात है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में। लेकिन इसके अलावा अगर हम जाएँ उधर गंदम की जो फसल है, कपास की फसल है, और इस तरह से दूसरी इसी तरह की जो हमारी मेन फसल हैं, तो उनमें से जो 50% फसलें हैं उनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उसमें कमी आई। कपास की फसल में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। इसी तरह देखा जाए तो गंदम की फसल में कमी आई। चीनी जो है उसके ऊपर भी दरामद करनी पड़ी हमको चीनी, जबकि हम पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क कहलाता है। इसी तरह से गंदम पे भी, आटे पे भी मसला बना। अटल जो है वो सबसे ज़्यादा जो स्मगल किया गया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और यही वजह है कि फिर आटा मुल्क के अंदर नायाब भी हुआ। और बाद दफ़ा ये हुआ, बाद जगहों पे अभी भी ये है कि इस वक्त पंजाब के अंदर की सतह की बात करें तो आटा जो सरकारी कीमत पे मैसर होना चाहिए था वो मैसर नहीं है। उससे जो तकरीबन 50 से 60 और कहीं पे 100 से 150 रुपया फ़ी थैला उससे कीमत ज़्यादा ली जा रही है। और ये सारा कुछ जो है ये आम आदमी और गरीब की ज़िंदगियों पर मनफी असरात डाले थे, और इसी वजह से उनका माली बोझ बढ़ा है, जिसकी वजह से गुर्बत के नीचे जो लोग और ज़्यादा चले गए हैं। जो ऊपर आने चाहिए थे वो नहीं आए। हालांकि ये दावा था हुकूमत का कि वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनको ऊपर लेके आएंगे, उनकी आमदनी में इजाफा करने की स्कीमें लाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो ये साल अगर मजमूई तौर पर इसको देखा जाए तो शायद तालब इल्म के ऊपर देख लें, आप किसी जो फैक्ट्री वर्कर है उसके ऊपर देख लें, मजदूर के ऊपर देख लें, एक आम आदमी के ऊपर देख लें, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर देख लें, तो वो ये सब अगर इसका तजिया
किया, मजमूई तौर पर किया जाए तो किसी के लिए ये साल कोई अच्छा नहीं रहा। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाला साल जो चंद घंटों बाद आएगा तो उसके लिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं कि वो साल इस साल के तरह का ना हो, बल्कि लोगों की माली मुश्किलात उसमें कम हो। हुकूमत इस तरह के मंसूबे लाए जिससे जो उनकी ज़िंदगियाँ उस पर अच्छे असरात मुरतब हो सके।